दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। और हम इस समय खड़े हुए हैं सेक्टर 2 इनेलो नेता सुरेश वर्मा जी के निवास स्थान पर। आइए जानते हैं सुरेश वर्मा जी से इस यात्रा का क्या प्रभाव, 20 दिनों में क्या प्रभाव जनता में देखने को मिल रहा है। वर्मा जी, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्मा जी, आपकी एक बार फिर हृदय परिवर्तन और इनेलो में वापसी, क्या कहेंगे? बिल्कुल वापसी हुई है और बड़ा मन था। शुरू से ही मैं 12 साल इनेलो के साथ रहा हूँ, इनेलो का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और बहुत दिल से काम किया है और बहुत मान सम्मान इस पार्टी में मिला है। पिछले दिनों कुछ बरगलाने का जो काम हुआ, मुझे टिकट भी मिली, लेकिन मैंने अपने मन से वो टिकट नॉमिनेशन अपना वापस लिया और 2-3 साल भाजपा में भी रहा, लेकिन वहाँ दम घुट रहा था। कोई मान सम्मान वाली इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब फिर से मेरा मन, मैंने अपनी इच्छा स्वेच्छा से जताई है कि मैं चौधरी अभय सिंह जी का साथ दूं। जो ये परिवर्तन यात्रा उन्होंने शुरू की है हरियाणा में, इस परिवर्तन यात्रा से उन्होंने क्या है, पूरे हरियाणा में लोगों के मन की बात जानी है। और अभी हम पलवल, नूहू और अपना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हमने 3 डिस्ट्रिक्ट किए हैं। आगे आगे जैसे यात्रा चलेगी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे हमसे। उस परिवर्तन यात्रा में वो कोई भाषण नहीं देते, वो खड़े होके लोगों के बीच बैठ के, लोगों के बीच केवल उनका मन जानते हैं कि भाई आपका हृदय परिवर्तन आप चाहते हो नहीं चाहते। लोग आज इस गूंगी बहरी सरकार से बहुत परेशान हैं और लोगों का मतलब इस सरकार ने अपना जनाधार खो दिया है। तो लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और इनेलो का राज दोबारा वापस आए, क्योंकि कमेरे, गरीब और जो समाज से के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं कि अपने को 3 चीज़ मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन कमेरों के लिए चाहिए। तो वो आज हरियाणा सरकार तीनों चारों जगह हर काम में फेल हो चुकी है। आज गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं। वो बताते हैं कि आज आप अस्पताल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जाओ तो वहाँ मास्टर नहीं है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि अब सरकार इनेलो की आए। और चौधरी साहब ने जो वादे किए हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि अपने को जो मान लो जो पेंशन की बात है, पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की 100 रुपये माहवार, लेकिन उस 100 रुपये माहवार को आज इन्होंने वादा किया था कि हम 5100 तक कर देंगे, वो अभी ये वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। तो चौधरी साहब ये कहते हैं कि जैसे पहली कलम में हमने बैठते ही, जब राज आया हमारा, चौधरी देवीलाल जी का राज आया, तो हमने पहली कलम से ही अपने 3 वादे पूरे किए। 100 रुपये माहवार पेंशन को चालू किया, 10,000 तक के कर्जे माफ़ किए। तो आज भी वो वादा कर रहे हैं, हम जो कमिटमेंट अपना कर रहे हैं वो एक है कि जैसे ही सरकार आएगी 7500 रुपये माहवार उनकी पेंशन होगी, जो बुजुर्गों का मान सम्मान देने की बात है। एक तरफ इस सरकार ने जो कार्ड शुरू किए हैं, जो अपना फैमिली आईडी जो बनवाने का काम किया, उससे उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। क्योंकि आधार कार्ड ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। आधार कार्ड से क्या है, अपनी आईडी उससे पता लग जाता है। लेकिन इन्होंने जो आधार कार्ड शुरू किए, ये जो फैमिली आईडी कार्ड शुरू किए, इस आईडी कार्ड से उनकी पेंशन कटने का काम हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई रिटर्न भरता है। उन्होंने उल्टी और जानकारियाँ ली है और उस जनता के साथ धोखा किया। वर्मा जी, एक बात सामने आती है, जजपा ने अपना 51, आपने अभी पेंशन की बात की, कई टेक्निकल बातें होती है इसके अंदर। उसी टेक्निकल बात का फ़ायदा जहां जजपा ने उठाया कि हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए हम 5100 पेंशन नहीं कर पाए। अगर इनेलो की गठबंधन की सरकार बनती है तो इनेलो का क्या रुख होगा? 7500 रुपये करने का ही रुख होगा, क्योंकि ये जो पेंशन है ना, ये वृद्ध जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका एक मान सम्मान है। इसे ना तो इनकम टैक्स से जोड़ना चाहिए, ना कोई टेक्निकली उससे जोड़ना चाहिए। ये चौधरी देवीलाल जी ने जो शुरू की थी, वो इसलिए शुरू की थी कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, तो सरकार की तरफ से उसे ऐसे पैसे मिले कि कोई बहन बेटी आए, कोई और फंक्शन हो, अपने पोतों को देना चाहे तो वो स्वेच्छा से अपनी जेब से 1000, 2, 4, 5,000 रुपये खर्च करने का उनको अधिकार रहे। और बच्चे आजकल हर तरह के होते हैं, कोई बच्चे लायक भी होते हैं, कोई नालायक भी होते हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो है ना, उनका मान सम्मान रहे, उनके पास पेंशन के पैसे आएँ, वो स्वेच्छा से उनको खर्च कर सकें, इसलिए उनके मान सम्मान के लिए ये पेंशन स्कीम चालू की थी। और इनेलो हमेशा अपने वादे पर कायम रहेगी।
आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, इनेलो का जनाधार अक्सर देखा गया हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहा है। क्या आपको लगता है इस परिवर्तन यात्रा से शहरी क्षेत्र में भी इनेलो अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? निश्चित तौर से कामयाब हो पाएगी। बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, जो शहरी जितना भी क्षेत्र है, हर जगह आज लोग परिवर्तन चाहते हैं। जैसा कि आप कल देखते, आप जब हम तिगांव से निकले, नीम का आए, नीम का उन्होंने सारी बातें देखी, सारी पब्लिक को देखा, तो हर आदमी आज परिवर्तन चाहता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनाधार उनको जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मिलता, शहरी क्षेत्र में मिलेगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ इनेलो नेता सुरेश वर्मा जी। और आज 20वें दिन भी परिवर्तन यात्रा फरीदाबाद के ही लगभग 20 से 25 किलोमीटर एरिया के अंदर रहेगी। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।